क्या देखने जा रहे हैं कि हमारे शरीर की, हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, शारीरिक चिंताएं, ये चिंताएं हमारे शरीर के साथ साथ, हमारी उम्र के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन पर भी प्रभाव डालती हैं, हमारे आत्मिक जीवन को भी तबाह और बर्बाद करती हैं। उसके लिए हम एक वचन को, पहला पत्रस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 7 वचन से हम देख रहे हैं। जल्दी से, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उस परमेश्वर को, किस पर डालना है? परमेश्वर पर डालना है। और परमेश्वर कहता है कि मुझको तुम्हारा ध्यान है। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं कि हमको चिंता नहीं करना है, और अगर चिंता आ रही है तो परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। ठीक है, हम डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के वचन में और जगहों तो बोला गया है कि चिंता करो, चिंता करो, हाँ, लेकिन वो जहां पर बोला गया है कि आपको चिंता करना है, वो ये शारीरिक चिंता नहीं है, वो आत्मिक चिंता है। एक दूसरे की हित की चिंता किया करो, जाग रहे हैं? हाँ, एक दूसरे की भलाई की चिंता किया करो, परमेश्वर के राज्य को फैलाने की चिंता किया करो, परमेश्वर के संदेश को एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की चिंता किया करो। ये तमाम चिंताओं को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर जिन चिंताओं को ना करने के लिए बोला जा रहा है, ये वो चिंताएं हैं जिन चिंताओं को अपने मन, अपने मस्तिष्क में रखने से मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? जाग रहे हैं? क्यों मना कर रहा है? पहला रीजन देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। मरकुस रचित समाचार, क्या देखने जा रहे हैं? परमेश्वर यहां पर चिंता करने के लिए, ठीक है, या पहले मरकुस के पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 55 और उसका 22 वचन। यस, भजन 55 उसका 22 और एक जन मत्ती 6 निकाल के रखेंगे। भजन 55 का 22। हाँ, भजन संहिता 55 का 22। हाँ, सुनेंगे पहले। अपना बोझ, अपना बोझ, एक्चुअली यहां पर सुनेंगे, एक्चुअली पहला पत्रस 5 उसके 7 में जिन चिंताओं के बारे में लिखा है ना, वो चिंताएं कोई स्वर्गीय चिंताएं नहीं है, वो चिंताएं कोई परमेश्वर के राज या वचन या एक दूसरे की हित की चिंता वाली नहीं है। लेकिन यहां पर जो चिंताओं को ना करने के लिए, और चिंता अगर आ रही है तो परमेश्वर के ऊपर डालने के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये चिंता और वो चिंता में कुछ फर्क है, ठीक है। आने वाले दिन में हम आत्मिक चिंता के बारे में भी देखेंगे, सीखेंगे, लेकिन अभी हम यहां पर जो देख रहे हैं ना, ये चिंता शारीरिक चिंताएं हैं, पढ़ेंगे उसको। हाँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना बोझ, चिंता को एक और नाम दिया गया है और वो है बोझ। बोझ, किसी चीज को करने का बोझ, किसी कार्य को करने का बोझ, किसी चीज को करने का बोझ, ठीक है, किसी की शादी करने का बोझ, किसी को पढ़ाई का बोझ, किसी को खाने का, किसी को जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना। एक घर में एक परिवार अकेला रहता है और पूरे परिवार का संचालन एक व्यक्ति को करना रहता है, तो उस परिवार का बोझ, और रिश्ते, जिन रिश्तों से वो बंधा है, उन रिश्तों का बोझ। ठीक, क्या लिखा है? हाँ, बोझ को यहोवा पर डाल दे। यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। आगे, वह तुझे संभालेगा। वह परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा। संभालेगा। ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर क्या करेगा? संभालेगा, संभाल करके रखेगा। किस चीज को? देखिए, अगर आप चिंता करेंगे, आप उस चिंता के मारे दुबले हो जाएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले एक भाई से मिला, एक नहीं 2-3 भाइयों से ऐसे मिला जो चिंता कर रहे हैं, अकेले करने वाले हैं। आपको मालूम है, ये चिंताएं दबाती हैं, हमारे शरीर को दबाती हैं, हमारी उम्र को दबाती हैं, हाँ, और हमारी चिंता हमारे शरीर के साथ साथ हमारे जीवन को भी दर्शाती हैं, दबाती हैं, हमको दबाती हैं, हमारे शरीर को दबाती हैं, और एक जगह वचन में लिखा है वो हमारी आत्मा को भी दबाती है। अभी याद दिलाएगा, हम उसमें जाएंगे, जाग रहे हैं। लेकिन अभी हम समझेंगे कि ये कौन सी चिंता है। चिंता और बोझ को जो आप लेकर के चल रहे हैं ना, कि मैं अपने परिवार का संचालन कर रहा हूं, मैं अपनी नौकरी का, मैं अपने बिजनेस का, तमाम चीजों का बोझ, जो भी बोझ आप लेकर के चल रहे हैं, ये एक चिंता है। समझ पा रहे हैं? ये जो बोझ है जो आप लेकर के चल रहे हैं, ये क्या है? एक चिंता है। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे, पूरा हो गया। वह धर्मी को हाँ, कभी टलने ना अगर आप अपने बोझ को, अगर आप अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डालेंगे, कौन सी चिंता, कौन सा बोझ? जो इस संसार से, आत्मिक चिंता को मत डाल दीजिएगा, परमेश्वर के काम की चिंता को मत डाल दीजिएगा। प्रभु आपका काम है, आप करो, नहीं, वो वाला काम तो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है। जाग रहे हैं? पढ़ेंगे क्या उस वचन को पहले, फिर वापस हम भजन में आएंगे ना। देखिए, क्या देखने जा रहे हैं कि ये वो वाली चिंताएं नहीं है जो परमेश्वर के राज या परमेश्वर से संबंध रखती हैं,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, आप सबको वचन याद होगा, अपन नहीं जाते, अपन भजन संहिता में रहते हैं, सुन बस लेंगे, ठीक है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। अपना बोझ मुझ पर डाल दो और मेरा बोझ ले लो। तुम्हारा बहुत भारी है लेकिन मेरा बहुत हल्का है। मतलब तुम्हारी चिंताएं जो है वो बहुत है, मेरे ऊपर डाल दो। मेरी चिंता जो है, मेरे जो काम की चिंता है, मेरे राज्य की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को तुम ले लो। बहुत आसान है। समझ पे आ रहे हैं? हाँ, क्या लिखा हुआ है? अपना बोझ मुझ पर डाल दो और मेरा बोझ ले लो। जाग रहे हैं? और मुझसे सीखो, ऐसा लिखा है। समझ पा रहे हैं? अब यहां पर पढ़ेंगे ऐसा करने से होता क्या है। भजन 55 जो ही पढ़ रहे थे हम। हाँ, भजन 55 का 22। जी जल्दी पढ़ेंगे। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वापस पढ़ेंगे शुरू से। अपना बोझ, हाँ, अपना बोझ, अपना बोझ, अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। क्या करता है परमेश्वर? पहला पत्रस 5 के 7 में हमने पढ़ा था कि उसको हमारा ध्यान है, लेकिन ध्यान कैसा वाला ध्यान है वो हम 55 के 22 में पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे। यहोवा पर डाल दो, यहोवा पर डाल दो। क्या करेगा परमेश्वर? संभालेगा। संभालेगा। अगर पत्रस की किताब में लिखा है कि उसको हमारा ध्यान है, तो कैसा ध्यान है? संभालने का ध्यान है। आप जो अपने बारे में, आप जो अपने बच्चे के बारे में, आप जो अपने घर के बारे में, आप जो अपने परिवार के बारे में, आप जो अपनी संतानों के बारे में, आप आने वाले भविष्य के बारे में, आप अपने बच्चों के स्कूल के बारे में, फीस के बारे में, तमाम चीजों के बारे में जिस बोझ को लेकर के चल रहे हो, जिस जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे हो, वो एक चिंता बन चुकी है। मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैंने बताया ना कि अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनके बच्चे हैं, अभी उम्र नहीं है, लेकिन चिंता के मारे 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 उनका शरीर क्या हो चुका? आधा हो चुका। कुछ लोगों का शरीर पहले अच्छा था, अब उनका निर्बल हो चुका, कमजोर हो चुका। क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ चिंता। जब मैं उनसे मिला, मैंने एक ही चीज बोला, मैंने कहा अगर ये शराब भी पी रहे हैं तो ये कुछ नहीं, सिर्फ चिंता है, चिंता की वजह से। और वो चिंता उनके शरीर को क्या कर रही है? निचोड़ रही है। उनके शरीर को, उनकी उम्र को, हर एक चीज को दबाती चली जा रही है। और आगे हम देखेंगे इस बात को कि जो चिंता है ना, ये आत्मिकता को भी दबाती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, दबाती है भैया, लेकिन क्या करना है? क्या करना है बचने के लिए? बाइबल बताती है अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो। वो उसको हमारा ध्यान नहीं है, परंतु साथ ही साथ वो संभालता भी है। बहुत बार लोगों को मालूम रहता है ना, ध्यान रहता है, मुझे इसको सैलरी देना है, मुझे इसको तनख्वाह देना है, मुझे इसको ये करना है, मुझे उसको वो करना है, मुझे उसकी मदद करना है, मुझे इस काम करना है। ध्यान रहता है, लेकिन हमारे परमेश्वर को ऐसा वाला ध्यान नहीं रहता। पहला पत्रस 5 के 7 में रहता है ना, वहां पे भी ध्यान है। आपको भी बहुत बार मैंने सेठ लोगों को भी देखा है, जब मैं नौकरी किया करता था तो उन लोगों को मालूम रहता, उनको ध्यान रहता था कि हमको ये हमारे काम में, हमारे डिपो में, हमारे शोरूम में, हमारे डिपो में ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनको हमको क्या करना है? सैलरी देना है। ठीक है कि नहीं? ध्यान रहता था लेकिन देते नहीं थे। ध्यान रहता था बोनस देना है, लेकिन देते नहीं थे। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस चीज को? ध्यान कौन सा वाला? यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि हमारे परमेश्वर को ऐसा वाला ध्यान नहीं है कि ध्यान है लेकिन कर नहीं रहे। ठीक है, हमारे परमेश्वर को कैसा ध्यान है? जो 55 के 22 में हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? अपने बोझ, अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो और वो क्या करेगा? संभालेगा। ध्यान करेगा क्या? नहीं। कैसा ध्यान करेगा? संभालने वाला ध्यान करेगा। आप किसी अपने रिश्तेदार के ऊपर डालते हैं, या किसी अपने पार्टनर के ऊपर डालते हैं, या किसी अपने दोस्तों के ऊपर डालेंगे ना, वो हो सकता है ध्यान कर ले, सुन ले अच्छे से, लेकिन वो संभाल नहीं पाता। वो आपको उस चीज से निकाल नहीं पाता, वो आपको उससे आजाद नहीं कर पाता, वो आपके बोझ को कम नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप उस बोझ को जीवित परमेश्वर के ऊपर डालेंगे ना, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि वो क्या करता है? उस बोझ को उठाता है, उस बोझ को लेकर के चलता है, उसको संभाल लेता है। और मत्ती 6 में हम पढ़ सकते हैं, वो साफ इस बात को कहता है, मुझसे सीखो, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरा जुआ ले लो अपने ऊपर, मेरी चिंताएं ले लो, मेरे राज की चिंताएं ले लो, जो बहुत आसान है करना। अपने घर, अपने परिवार की चिंता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने परमेश्वर की चिंताओं के बोझ को लेकर के चलना बहुत आसान है। उसके राज्य की चिंता को लेकर के चलना बहुत आसान है। समझ पा रहे हैं इस बात को? खुद लेके चल रहे हैं तो बोझ तो लगेगा, दर्द तो लगेगा,
अपने कांधे पर उठाए हुए हैं, अपने ऊपर रखे हुए हैं, अपनी चिंताओं से भरे हुए हैं, तो बोझ तो लगेगा, दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी। आपकी शरीर के साथ साथ आपका आत्मा भी क्या होता जाएगा, दबता और दबता और दबता चला जाएगा। जाग रहे हैं? हाँ, दबता चला जाएगा। समझेंगे इस चीज को। यहां पर लिखा है कि वो क्या करेगा, संभालेगा। तो जो संभाल सकता है, जो उसको करेक्शन कर सकता है, उन चिंताओं को आपके जीवन से हटा सकता है। हम गाना गाते ना, चिंता सब हटाएगा, हटाता है आपके जीवन से, आपके विवेक से, आपके विचार से, आपके हृदय से, आपके मन से। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं तुमसे कहता हूं, यस, कि अपने प्राण के लिए, अपने प्राण के लिए, नंबर 1 अपने प्राण के लिए, नंबर 2 आगे, यह चिंता ना करना यह चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे, हाँ, शरीर में क्या खाएंगे, प्राण में क्या होगा, आगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए, और अब शरीर भी चालू, प्राण का भी चालू और शरीर का भी चालू, ठीक, आगे कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनाएंगे। बहुत बार ये चिंताएं हैं, ये जो बोझ अभी अपन देख रहे थे ना, ये वाली चीजों का बोझ। यहां पर कोई भी आत्मिक चीजें नहीं है कि आत्मिक चिंता या आत्मिक बोझ को लेकर के चलने के लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है। यहां पर बोल रहा है कौन सी वाली चिंता, कौन सा वाला बोझ, ये जो दिनचर्या वाला, कौन सा वाला, ये दिनचर्या वाला, जो आपको डेली लगना है, खाना डेली लगना है ना, पीना डेली लगना है ना, रहने के लिए घर डेली डेली सोते हैं ना रात में, हाँ, इन तमाम बातों की चिंता नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? वापस पढ़ेंगे बेटा उसको। हाँ, 6 का 25 पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए, हाँ, यह चिंता ना करना, यह चिंता नहीं करना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या तमाम चीजों करें। आपको मालूम है आज अधिकांश लोग यही चिंता करते हैं, कैसे फीस देंगे भैया, महंगाई बढ़ती जा रही भैया, राशन के दाम देख रहे हैं भैया। अरे बढ़ने तो, परमेश्वर के वचन में लिखा है अंतिम समय में महंगी होगी। जाग रहे, होगी संसार के लिए। कितने भी किलो रुपए दाल हो जाए, कितने भी किलो रुपए तेल हो जाए, लेकिन आपके पेट तक पहुंचाने का काम परमेश्वर ने वादा किया है। सोच करके देखे ना, जब 60 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किलो रहते थे, तब भी आपके पेट तक अच्छी दाल पहुंचती थी, अच्छा भोजन पहुंचता था। आज भी इतनी महंगाई होने के बाद भी आप खा पा रहे हैं, आप पी पा रहे हैं, आप अच्छे से रह पा रहे हैं। जाग रहे हैं? तो जब महंगाई से आपके पेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो बराबर उसको खाना मिल रहा है, सुबह मिल रहा है, शाम को मिल रहा है, दोपहर को मिल रहा है। जाग रहे हैं? फिर आपको इस बात की चिंता क्यों? जाग रहे हैं? हाँ, आपको मालूम है इन चिंताओं से कुछ होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये चिंताएं एक मसीह संसार में क्यों कार्य कर रही हैं, और ये चिंताएं किस चीज को करती हैं, एक ऐसा प्रहार करती हैं हमारी आत्माओं पर, अभी आगे हम देखेंगे। एक ऐसा प्रहार करती हैं जो कोई और नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर के वचन में चिंताओं के बारे में बार बार लिखा गया, बार बार दर्शाया गया कि चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो, तो क्यों डाल दो, क्यों डाल दो? हाँ, वो संभालेगा, बस इसीलिए वो तो संभालता है भैया, नहीं भी डालेंगे तो वो संभालेगा, ठीक है। लेकिन क्यों चिंता ना करने के लिए हमको बोला जाता है? जाग रहे हैं? क्यों हमको चिंता करने के लिए बोला जाता है कि नहीं करो भाई, नहीं करो। जाग रहे हैं? और किस चीज की, विशेषकर जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, खाने की, पीने की, रहने की, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये संसार करता है, आपको और हमको नहीं करना है। ठीक, हमारे और आपके लिए कुछ वचन लिखा है, आगे पढ़ेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं क्या वो लोग, खेती करते हैं, किसानी करते हैं क्या? नहीं। उनको कोई चिंता रहती है क्या? सुबह उठते हैं, ब्रश मंजन करने के बाद नाश्ते की चिंता रहती है, नाश्ता कहां से मिलेगा? नहीं, निकल जाते हैं और क्या होता है, कहीं ना कहीं उनको मिल जाता है। क्यों? उन तक को परमेश्वर, पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को, समझ में आया। आकाश के पक्षियों को देखो जी, वे ना तो बोते हैं, वे ना तो क्या करते हैं, बोते हैं, हाँ, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, और ना ही खत्तों में बटोरते हैं। ठीक, आगे। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय, मतलब वो ना खेती करते हैं, ना वो कोई परिश्रम करते हैं, लेकिन बस वो निकल जाते हैं। और आगे वो लाइन पढ़ेंगे। हाँ, उनको खिलाता है, उनको क्या करता है, खिलाता जरा है। सोच के देखें, वो जब अपने घर से निकलते हैं, चिड़िया हो गया, पक्षी हो गया, तो ये इनको खिलाने वाला भी आपका और हमारा पिता है।
सोच करके देखें, जब हमारा और आपका पिता इतना महान परमेश्वर है, इतना महान पिता है, इतना महान डैडी है, जो एक पक्षियों के खाने का, एक बाज के, एक कौवे के, एक छोटे छोटे पक्षियों के खाने का प्रबंध करता है, तो उनके रहने का प्रबंध करता है और उनके हर एक चीजों का प्रबंध करता है, तो क्या वो आपका प्रबंध नहीं करेगा? सोच करके देखें, इंसानों को जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, इंसानों को सिखा रहा है पक्षी के जीवन से। आप समझ पा रहे हैं? इंसानों का विवेक पक्षियों से भी बदतर हो गया। हमको एक इंसान से दूसरे इंसान के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है, एक इंसान को एक पक्षी के जीवन से सिखाया जा रहा है कि भाई देख लो उनको कोई चिंता नहीं रहती, वैसे ही तुम भी करो। मतलब पक्षियों का दिमाग जैसा है वैसा हमको अपने दिमाग को लेकर के आना है। पक्षियों से हमें इस चीज को सीखने की आवश्यकता है। अपने खाने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए आपको और हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, ये चिंता करती क्या है? ये चिंता हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। ये चिंताएं हमको विनाश की ओर लेकर के जाती हैं। ये चिंताएं हमारे शरीर को आप देखना, जो व्यक्ति अच्छा खट्टा है और अगर उसके जीवन में कोई समस्या आ गया, कोई मुसीबत आ गया या कोई चिंताएं हो गई, ठीक है, जब मुसीबत आती तभी व्यक्ति चिंता करता है, तभी व्यक्ति घबराता है, उसका शरीर कमजोर होने लगेगा। कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, लेकिन चिंता खा करती है, दबाती है, चिंताएं खा जाती हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ, आत्मिक संसार में भी ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक संसार में भी होता है। लेकिन आत्मिक संसार में जाने से पहले एक वचन को और हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 6 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 6 वचन, और एक और निकाल के रखेंगे, पहला पतरस यशायाह हाँ 4था अध्याय उसका 6वां वचन। हाँ पढ़ेंगे। वह दिन को धूप से बचाने के लिए वह दिन को धूप से बचाने के लिए क्या करता है? छाया। आप जिसकी इबादत कर रहे हैं ना, आप जिसको दंडवत कर रहे हैं ना, आप जिसके वचन को सुन रहे हैं ना, आप जिसकी आवाज को सुन रहे हैं ना, उसकी महानता को देखिए, उसकी श्रेष्ठता को देखिए कि वो क्या करता है। हाँ, धूप से बचाने के लिए छाया, धूप से बचने के लिए छाया देता। समझेंगे इस चीज को कि आपका परमेश्वर कितना महान है। हर एक समय समय पर मेह बरसाने वाला, हर एक धूप और छांव को लेने वाला। जब परमेश्वर इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, मौसम का ख्याल रखता है, मौसम के क्षेत्र में काम करता है, तो क्या आपके क्षेत्र में काम नहीं करेगा? पक्षियों के क्षेत्र में काम कर रहा है, चिड़ियों के क्षेत्र में काम कर रहा है, पंछियों के क्षेत्र में काम कर रहा है, याकूब और उकाब के जीवन में काम कर रहा है, कौवों के जीवन में, तमाम लोगों के जीवन में काम कर रहा है, जानवरों के जीवन में काम। तो क्या आप उन सबसे बेहतर नहीं है कि आपके जीवन में काम करें? बेहतर है। हाँ, आप उनसे बेहतर हैं और कई ज्यादा बेहतर हैं। पक्षियों के लिए, जानवर के लिए उसने अपने बेटे को नहीं दिया, लेकिन आपके लिए अपने बेटे को दे दिया। यीशु मसीह उन जानवरों के लिए नहीं आया, उन पक्षियों के लिए नहीं आया जिन्हें परमेश्वर खिला रहा है, जिन्हें परमेश्वर उठा रहा है, जिन्हें परमेश्वर उनके सोने का, रहने का इंतजाम कर रहा है। उनके लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को नहीं दिया। लेकिन किसके लिए दिया? बाइबल बताती है मानव जाति के लिए। एक ही जाति, और वो है मानव जाति। जाग रहे? लेकिन मानव जाति चिंता कर करके अपने जीवन को, शारीरिक जीवन को, आत्मिक जीवन को, भैया शारीरिक जीवन तो समझ में आया कि शारीरिक जीवन नाश हो जाता है, लेकिन आत्मिक जीवन अभी भी बाकी है। आपने नहीं बताया आत्मिक जीवन कैसे नाश होता है? चिंता करने से। जाग रहे? हाँ, चिंता करने से, इन तमाम संसारिक चिंताओं को करने से हमारा आत्मिक जीवन कैसे नष्ट होता है, इस चीज को हम देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, जल्दी, मरकुस रचित सुसमाचार 4था अध्याय और उसका 19 वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। क्या देखने जा रहे हैं? कि हमारे शरीर की, हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं, शारीरिक चिंताएं, ये चिंताएं हमारे शरीर के साथ साथ, हमारी उम्र के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन पर भी प्रभाव डालती हैं, हमारे आत्मिक जीवन को भी तबाह और बर्बाद करती हैं। उसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 19 वचन को हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। मरकुस
और संसार की चिंता। हाँ, संसार की चिंता। यहां नहीं लिखा है कि आत्मिक वाली चिंता। कौन सी वाली चिंता? और संसार की चिंता। अब संसार की कौन कौन सी चिंता है अभी हमने भजन में देखा, और भजन के बाद हमने और एक जगह पर देखा, मत्ती 6 अध्याय में भी देखा कि कौन कौन सी चिंताएं होती हैं जो इस संसार से जुड़ी हुई हैं। ये आत्मिक चिंताएं नहीं है। लेकिन अगर हम इस संसार की चिंता करते हैं तो बाइबल बताती है कि चिंता करती क्या है, पढ़ेंगे। और धन का धोखा। संसार की चिंता, धन के धोखे में बाद में जाएंगे, पहले चिंता को पढ़ेंगे। हाँ संसार की चिंता। हाँ, आगे पढ़ेंगे ना जल्दी से। और अन्य वस्तुओं का लोभ जी उनमें समाकर वचन हाँ, को एक इंसान में समा करके, इन संसार एक इंसान के विवेक में समा करके करता क्या है, उस चीज को पढ़ेंगे। हाँ में समाकर जी जी जी। वचन को दबा देता। किसको दबा देता है? वचन को दबा किसको दबा देता है? उस वचन को जिसको बाइबल बताती है टल नहीं सकता, उस वचन को जो बाइबल बताती है बदल नहीं सकता। लेकिन आपकी जो चिंता करने का ये स्वभाव, ये जो नेचर है, ये आपके अंदर जाने वाले बीज को क्या करता है? दबा देता है। और वो बीज क्या, दबाने के बाद क्या लिखा है, पढ़ेंगे। और वह निष्फल रह जाता है। निष्फल हो जाता है। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन जो कभी बदल नहीं सकता, परमेश्वर का वचन जो कभी बिना पूरे हुए नहीं लौटता, वही परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है कि आपका चिंता करना संसार की चीजों के लिए, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, ये की चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, ये सामान कैसे आएगा, ये राशन कैसे आएगा, ये कपड़े खरीदना है, अभी यहां जाना है, वहां जाना है। ये जो चिंताएं हैं, ये शारीरिक चिंताएं हैं। और ये शारीरिक चिंता करने के बदले में आपके शरीर के साथ साथ, आपके जीवन के साथ साथ, आपका जो आत्मिक जीवन है वो भी समाप्त हो जाता है। जो भीतरी मनुष्य तत्व है वो भी धीरे 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 समाप्त और समाप्त और समाप्त हो जाता है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, लेकिन बाइबल बताती है कि जो हमारा बीज, जो परमेश्वर का बीज वचन जो है, कहां जाता है? शरीर में जाता है? नहीं, हमारी आत्मा में जाता है। और आत्मा में जब आप बढ़ने लगते हैं तो चिंता जैसे ही आप करते हैं, किसी भी चीज की चिंता करते हैं, वचन दबने लगता है। क्या लिखा है? वचन को क्या करते हैं? चिंता दबाती है ना। चिंता करना वचन को दबा देता है। और सिर्फ दबता नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता रुकती नहीं है। एक चिंता की है, फिर दूसरी चिंता की है, फिर खाने की चिंता, फिर पहनने की चिंता, फिर ये चिंता, फिर वो चिंता, करते 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 जो बीज बोया गया था वो कितने नीचे चला गया? बाइबल बताती है निष्फल हो गया। समझ पा रहे हैं इस चीज को? समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन? इस संसार की चिंता परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के बीज को क्या कर देती है? दबा देती है। याद रखिएगा, ये छोटा सा शब्द है चिंता, 2 से 3 शब्दों का, 2.5 शब्दों का चिंता। लेकिन ये 2.5 शब्द का चिंता आपके शरीर, आपकी जीवन और आपके आत्मिक जीवन तीनों के ऊपर प्रभाव डालता है। शरीर को भी आपको इतना दुबला कर देगा, इतना निचोड़ देगा। आप अगर 80 किलो के हैं तो आप 40 किलो के हो जाएंगे, 60 किलो के हो जाएंगे। आपके गाल घुस जाएंगे, पूरे अंदर हो जाएंगे, पतला दुबला चेहरा हो जाएगा। जागरें, नया बल प्राप्त करना तो छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं? हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है ये चिंता इतनी हानिकारक है, ये चिंता इतनी प्रभाव डालती है, सिर्फ हमारे शारीरिक जीवन को नहीं, लेकिन साथ ही साथ हमारे आत्मिक जीवन को भी प्रभाव डालती है। परमेश्वर के सेवक लोग आपकी आत्मा में बीज को डालते हैं ताकि वो बीज फले, ताकि आप बढ़ें, आप उन्नति करें, आप सक्सेस हो, आप आगे जाएं। लेकिन जाग रहे हैं, लेकिन आपका 1 चिंता करना, आपका 2 चिंता करना, आपका 3 चिंता करना क्या करते जाता है? वचन को दबाते और दबाते जाता है। तभी के लिए पौलुस कहता है, अरे चिंता मत करो, चिंता आई है, बोझ मत रखो, बोझ आया है, लेकिन अपने बोझ को कहां पर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो। क्या करेगा? ध्यान रखेगा? नहीं, सिर्फ ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन संभालेगा। कैसे संभालेगा? कैसे हटाएगा? हमने कुछ वचनों को पढ़ चुका। इतनी हानिकारक है ये चिंता, और इतना सावधान रहना है हमको इस चिंता के क्षेत्र में, चिंता करने के क्षेत्र में। समझ पा रहे हैं? वापस पढ़ के फिर आएंगे पत्रस में, वापस पढ़ेंगे 19 वचन को। और संसार की चिंता, संसार की चिंता और धन का धोखा। और क्या लिखा हुआ है? धन का धोखा। हाँ, क्या चीज?
धन का धोखा धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर किसमें समा करके? एक इंसान में समा करके क्या कर रहा है? समाकर हाँ, वचन को दबा देता है। वचन को दबा देता है। जिस प्रकार एक बीज निष्फल हो जाता है ना, वो बीज फिर फल नहीं सकता, ऐसे ही वचन जाता है। आपके कानों में जा रहा है ना, परमेश्वर का वचन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सुबह जा रहा है, दोपहर को जा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से जा रहा है, लेकिन बहुत बार हम उस वचन को आपके जीवन में एक्टिव होते हुए, उस वचन को फलवंत होते हुए क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि आप वचन तो सुन रहे हैं, वचन तो ग्रहण कर रहे हैं, वचन तो समझ में आ रहा है, लेकिन वचन समझना काफी नहीं होता। वचन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, वचन के बाद प्रतिफल मायने रखता है। और ये वचन क्यों फल नहीं पा रहा है, क्यों बढ़ नहीं पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम की चिंता, नौकरी की चिंता, खेत की चिंता, बिजनेस की चिंता, व्यापार की चिंता, ये जो संसारिक चिंताएं हैं, घर कैसे बनेगा, मकान कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जो संसार की चिंताएं करते ना, ये संसार की चिंताएं आपके अंदर, जो आपने वचन को सुना, उस वचन को सुनने हुए वचन को क्या कर देती है? दबाते और दबाते और दबाते चली जाती है। क्या लिखा है बेटा? इस संसार की चिंता और धन का धोखा क्या करता है? वचन को दबाता है। आपके जीवन में जो बोया जाता है ना, बहुत बार आप अच्छे अच्छे संदेशों को सुनते हैं, सुने होंगे, देखे होंगे, बहुत बार अच्छी अच्छी भविष्यवाणियों को सुनते होंगे, रिसीव भी करते होंगे, हाँ, लेकिन बहुत बार आप उसको अपने जीवन में पूरा होते हुए क्यों नहीं देख पा रहे हैं? एक ही रीजन है, बाइबल बताती है, किसी की ताकत नहीं है इस वचन को नाश करने की, किसी की ताकत नहीं है परमेश्वर के वचन को समाप्त करने की, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है। जाग रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का अंश है। आप जैसे ही चिंता करते हैं, वैसे ही बीज 1 फीट नीचे, फिर दूसरी चिंता करते हैं, 1 और फीट नीचे। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आपने एक चिंता किया, वचन 1 फीट नीचे चला गया आपके हृदय की भूमि में। फिर आपने बच्चों की फीस की चिंता किया, 1 और फीट नीचे चला गया बीज, परमेश्वर का वचन आपके हृदय की भूमि में। फिर आपने बिजनेस की चिंता किया, 1 और 3 फीट हो गया गहराई, वहां चला गया। फिर आपने चिंता किया, अब हमारा घर कैसे बनेगा, 1 और फीट नीचे चला गया। अब इतने 4 से 5 फीट नीचे जाने के बाद 3-4 चिंताएं हो गई। ये संसारिक चिंताएं हैं, ये आत्मिक चिंताएं नहीं है, ये शारीरिक चिंताएं। और जब शारीरिक चिंताओं को आप कर रहे हैं, आपके अंदर, आपके हृदय रूपी भूमि में जो वचन, जो बीज बोया गया, वो दिन प्रतिदिन नीचे जाते 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 क्या होते जा रहा है? दबता चला जा रहा है। अब जब वचन ही नष्ट हो गया, क्या आखिरी लाइन क्या लिखी बेटा, पढ़ेंगे उसको? वचन को दबा देता है, वचन को दबाने के बाद हाँ क्या करता है? और निष्फल होता है। उस वचन की जो सामर्थ रहती है, उस वचन की जो ताकत रहती है, वो क्या हो जाती है? निष्फल हो जाती है। तभी के लिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक बड़े प्रतिफल को नहीं लेकर के आ पाता। आप अच्छे अच्छे संदेशों को सुनेंगे, अच्छे अच्छे प्रकाशनों को सुनेंगे, फिर बोलेंगे अरे यार वो परमेश्वर के वचन में सामर्थ नहीं थी। नहीं, हर एक शब्द में प्रचार, हर एक शब्द, हर एक संदेश में क्या है? एक बड़ी सामर्थ है। लेकिन उस सामर्थ को आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप चिंता से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चिंता कर रहे हैं, और ये जो चिंता है, ये आपके शारीरिक जीवन को, आपके शारीरिक जीवन को और आपके आत्मिक जीवन को, तीनों के ऊपर प्रभाव डाल रही है। जाग रहे? तभी के लिए पहला पत्रस 5 उसका 7 वचन में लिखा है, एक चिंता नहीं, 2 चिंता नहीं, लेकिन सारी चिंता किसके ऊपर डाल दो? परमेश्वर पर डाल दो। क्या करेगा? ध्यान रखेगा? नहीं, संभालेगा। कैसे संभालेगा? आदर करेगा। अपन गाना गाते हैं ना, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आपने जो सोचा नहीं वो करके दिखाएगा। आपके जो चित्त में नहीं चढ़ा, आपकी चिंताओं को लेकर के, आपके बोझ को लेकर के, वो आपके साथ करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक सही व्यक्ति के ऊपर अपनी चिंताओं को डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, सावधान। हर दिन जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या होगा, कैसे होगा? छोटी छोटी चिंताएं हमारे जीवन में छोटे छोटे गड्ढे करके परमेश्वर के वचन को और निचले स्तर पर लेकर के जाती हैं। और चिंता ना करना,
आपके जीवन में वचन के बदले प्रतिफल को, वचन के बदले में एक बड़ी सफल को, जैसे एक किसान बीज बोता है ना, और बीज बोने के बाद कुछ दिन बाद वो फसल को देखता है, ऐसे ही जब हृदय में वचन जा रहा है ना, तो ये हृदय से वचन फलवंत होकर के निकलेगा। कब निकलेगा? जब आप चिंता नहीं करेंगे तब। एक और भाग है लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, वो है धन का भाग। जाग रहे हैं? धन भी है, धन के पीछे भागना भी परमेश्वर के वचन को दबा देता है। लेकिन अभी हम चिंता के विषय में ध्यान कर रहे हैं, चिंता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। वापस आएंगे पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 वचन। यस, अपनी सारी चिंता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किस पर डाल दो? यहोवा पर डाल दो। यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। ठीक, आगे। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान क्योंकि है। उस परमेश्वर को क्या है? ध्यान है। हाँ, किसका ध्यान है? हमारा ध्यान है। कैसा ध्यान है? ये भी हमने देखा। कैसा ध्यान है? संभालने वाला ध्यान है। कैसा ध्यान है? चिंताओं को हटाने वाला ध्यान है। कैसा ध्यान है? हमारे बोझ को, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला। अभी हमने एक गीत के द्वारा भी देखा, आदर करने वाला है। आप अपने पड़ोसी को बता के देखिए, अपने फैमिली के किसी लोगों को बता करके देखिए, क्या होगा? क्या होगा? वो आपका आदर करे अथवा ना करे, लेकिन बाइबल बताती है कि एक है जो आपका आदर करता है, एक है जो उस बोझ को हटा देता है। समझ पा रहे हैं? हाँ, जल्दी से